लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष ने गठबंधन बनाया, जिसकी कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। संसद सत्र में विपक्ष ने एकता भी दिखाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक तकरार नजर आ रही है। एक तरफा लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में यही इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। बंगाल में पहले टीएमसी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चालू थी, जो अब बढ़ने लगी है। बंगाल में इधर अब पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार शुरू हो गई है। पंजाब ने कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान तब आया जब आम आदमी पार्टी खुलकर इंडिया के साथ आई है और हाल ही में दिल्ली सेवा बिल को लेकर सभी विपक्षी दलों ने संसद में एकता दिखाई। हालांकि इस एकता के बाद यह बिल सरकार पास कराने में सफल हो गई थी, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ है, लेकिन उनके प्रदेश स्तर पर उनमें तकरार दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो पंजाब हो या फिर बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तकरार नजर आई। उसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी तकरार नजर आ रही है। पंजाब में पहले भी कांग्रेस नेताओं और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन जो बनाया गया उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गठबंधन ये उनके खिलाफ है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फायदे के लिए बनाया गया। बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक तरफ केंद्र ने इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रही है। इसी धरना प्रदर्शन में प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस के पास होंगी। जिस तरह का माहौल है, हम सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आखिर ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा का बयान कहीं ना कहीं इस गठबंधन के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। जहां एक तरफ सभी इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियां एक झुंड बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे स्तर पर ये तकरार इंडिया गठबंधन को कमजोर करती नजर आ रही है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन टिका रहेगा या फिर छोटे छोटे स्तरों पर तकरार होने के बाद टूट जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे, तो क्या नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये सब बर्दाश्त कर पाएंगी? आखिर जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं, क्या वो नीतीश कुमार राहुल गांधी को इतनी सरलता के साथ स्वीकार करेंगे क्या, या फिर इसके बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो जाएंगे? वहीं जो ममता दीदी अभी तक प्रधानमंत्री बनने के सपने कई दिनों से लगातार या फिर कई सालों से देख रही है, वो ममता दीदी क्या इतनी आसानी से चुपचाप राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकती हैं? कई सवाल आज बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच से पंजाब ही नहीं बल्कि बंगाल में भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों में तकरार नजर आ रही है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर पहले भी राजनीतिक दलों में अंतर नजर आया था। अब बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी की पुरानी लड़ाई फिर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने बीते दिन झारग्राम में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन होने के बाद ये पहला मौका था जब ममता इस तरह कांग्रेस पर हमलावर थी। झारग्राम में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम एक हो गई है, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया है, लेकिन बंगाल में सब बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इन पर लोगों के पास सिद्धांत नहीं है। हमारी लड़ाई बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ ही है। बता दें कि ममता की ओर से पहले भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में जिक्र किया गया था कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी से उनको सरकार पर हमला न करने को कहे। हालांकि अभी भी बंगाल में कांग्रेस टीएमसी की जंग जारी है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात करें तो अभी तक विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इसमें पहली पटना और दूसरी बेंगलुरु में हुई थी। इसी महीने आखिरी में तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। यहाँ पार्टियां कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं और गठबंधन के संयोजक चेयरपर्सन पर निर्णय किया जा सकता है। विपक्षी पार्टियां इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी जल्द चर्चा शुरू करेंगी। हम आपको बता दें तो इंडिया गठबंधन अब अंदर ही अंदर तार होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन मजबूत होने का एक दावा कर रहा है, तो वहीं राज्य स्तर पर उनमें तकरारें देखने को मिल रही है।
चाहे वो पंजाब हो या फिर बंगाल हो। ममता बनर्जी का जो तंज कसा गया है कांग्रेस को लेकर, ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को जताता है कि ये उनमें तकरार डाल सकता है। लेकिन आने वाले समय में क्या ये विपक्षी पार्टियां ऐसे ही टिकी रहेंगी या फिर चुनाव आने से पहले ही अलग हो जाएंगी, अभी बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले ही जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं वो कई मीटिंगों में शामिल हुए, लेकिन जब बिल पास होने में वोटिंग की नंबर आया तो जयंत चौधरी वहां से गायब थे। अब लोगों का इस पर बहुत बड़ा सवाल भी उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी इंडिया का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ कई और पार्टियों पर भी नजर बनी हुई है, क्या वो अपना दल बदल सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन अभी मजबूत होने की एक दावा कर रहा है, जो विपक्ष के प्रति इकट्ठा हुआ है, क्या वो आने वाले समय तक टिक पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, और अगर ऐसी खबरें आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।